हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों आपको डेटा एनालिसिस की जो नंबर है आपको कंफर्म कराने वाला हूं। आपका 3 मार्क्स जो है इस साल की बोर्ड एग्जाम में लगभग कंफर्म है बच्चों कि डेटा एनालिसिस कैसे देना है, किस तरीके से आपको हैंडल करना है, वो चीजें आपको बताऊंगा कंप्लीटली आपकी बोर्ड के पैटर्न के अकॉर्डिंग। बोर्ड ने आपको हिंट दे रखा है कि क्या डेटा एनालिसिस आएगा। उन्होंने बोल दिया, स्पष्ट रूप से सीधी भाषा में बोला है कि स्किल स्टडी पोर्शन ही आना है करके। तो उसके अकॉर्डिंग बच्चों आपको क्या क्या करना है, किस तरीका से आपको बताना है, वो मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पर। तो ध्यान से देखेंगे, 3 नंबर आपका कंफर्म एंड कंफर्म है। देखो बच्चों, इस तरीके से देंगे हमें। सबसे पहले क्या दे सकते हैं इस तरीके से, रीड द प्रोफाइल एंड बायोग्राफिकल स्केच ऑफ तीजन बाई केयरफुली एंड राइट हर बायोडाटा विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेट। आपको क्या करना है, उनका बायोग्राफिकल स्केच आपको दिया रहेगा, ठीक है। आपको क्या करना है, उनका नेम लिखना है, डीओबी लिखना है, हर पेरेंट्स लिखना है, फर्स्ट परफॉर्मेंस लिखना है, हर ऑक्यूपेशन लिखना है, हाईएस्ट अवार्ड लिखना है। इस तरीके से करना रहेगा। और दूसरी तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, आपको मतलब ये यहाँ पर इस तरीके से देंगे, देन आपको आंसर्स करना पड़ेगा। ऊपर में देंगे, हमें बोलेंगे तीजन बाई का आप लोग क्या लिखोगे, बायोग्राफिकल स्केच लिखना है, जो कि किसके बेसिस पर बच्चों, उसका नाम लिखना है। तीजन बाई का डीओबी कब है, उसके पेरेंट्स कौन कौन है, फर्स्ट परफॉर्मेंस कहाँ दिए थे, हर ऑक्यूपेशन क्या है, हाईएस्ट अवार्ड क्या है, ये चीजें लिखना है। या तो बच्चों आप लोग उसको कैसे कर सकते हो, इस तरीके से बता सकते हो कि तीजन बाई जैसे कि है, आपको ये थ्योरी दे देंगे, या तो आपको ऐसे दे देंगे पेपर में, ये पूरा थ्योरी देंगे, देन उसके बाद आपको जो जो चीजें बोलेंगे आप उसको वहां पर बताओगे। जैसे कि हमारा पैसेज आता है, सिमिलरली वैसे आपको देंगे, ठीक है। ये पैटर्न है, बोर्ड इस तरीके से हम देंगे करके उन्होंने बोल दिया है भाई। कि तो देखो भाई, और भी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। 2 डेटा एनालिसिस आएगा बोर्ड एग्जाम में, तो सेकंड डेटा एनालिसिस में बहुत जल्द आपको वीडियो के माध्यम से करा दूंगा। वहां से आपका 4 नंबर, मतलब टोटल 7 नंबर आपका कंफर्म है। तो देखो ध्यान से, यहां पर इस तरीके से पैराग्राफ देंगे, मान के चलो आपको दे दिए, इतना दिया हुआ है भाई आपको। अब दे दिए तो आपको सिंपल से वहां जो जो बोलेंगे वही वही आपको निकालना है। जैसे कि उसका नेम निकालना है, तो भाई नेम क्या है, तीजन भाई है, ये तो पता चल रहा है आपको। डीओबी पूछ दे कि डीओबी कब है, तो यहां पर देखो उनका डीओबी कब है भाई, ये अप्रैल 24 1956। उतना बस को लिख दो भाई, नंबर आपका मिल गया। फिर एक नंबर हो गया, 2 चीज बताने का, एक नंबर मिला। थर्ड, हर पेरेंट्स, उसके मम्मी पापा कौन है बोल रहा है, तो देख लो ये उनकी मम्मी पापा है। सिंपल से उसके जो जो बोल रहे हैं उसी उसी चीज को निकालना है। तो इसकी नंबर को आप कंफर्म मानो भाई, बहुत इजी। थोड़ा सा ध्यान में रखो, अब एकदम नहीं बनेगा नहीं बनेगा नहीं बनेगा करते रहोगे तो नहीं बनेगा, सीधी बात है। पेपर में कैसे क्वेश्चंस आना है ये आपको लगभग इसी तरीके से देंगे भाई। तो ये आपको करना है। फिर आपको मान के चलो उसी में पूछ दिए फर्स्ट परफॉर्मेंस, तो यहाँ पर देखो फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस एट द एज ऑफ 13। कब दिए भाई फर्स्ट परफॉर्मेंस, द एज ऑफ 13, उसी चीज को यहाँ उठा के ले आए। हर ऑक्यूपेशन, उनके ऑक्यूपेशन क्या है, तो यहाँ पर देखो ऑक्यूपेशन वर्ड कहीं ना कहीं पे लिखा होगा, या उससे रिलेटेड आपको आंसर क्या देना है ये आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा जा रहा है करके, ठीक है। पंडवानी सिंगर है करके, तो कहां पर लिखा है भाई पंडवानी सिंगर, देख लो भाई, ये पंडवानी सिंगर है ना। उनकी काम क्या है ये उन्हें बता दिया। हाईएस्ट अवार्ड उनको क्या मिला है पूछा जा रहा है, तो पद्म भूषण उनको अवार्ड मिला है। और भी कौन सा अवार्ड कब मिला है, इस तरीके से मान के चलो उसमें और कौन सी अवार्ड कब मिला ये भी आपको पूछा जा सकता है। तो इसी में से लगभग मिलता जुलता आपको क्वेश्चन ऐसा दिया रहेगा, उसी में से एकदम शॉर्ट आंसर पूछेंगे बच्चों। तो ध्यान से इसको तो एकदम निश्चिंत रहो मेरे हिसाब से, है ना। इसी तरीके से अगर क्वेश्चंस की पैटर्न थोड़ा बहुत टेबल वगैरह देगा तो वो नेक्स्ट वीडियो को आप जरूर देख लेना भाई, एक वीडियो से नहीं होगा। ये मैं पहले टाइप की क्वेश्चन दिखा दिया, अगर इसके थर्ड टाइप की, सेकंड थर्ड टाइप की क्वेश्चन आने तो वो चीजें मैं नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा, तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखेंगे। एक तो ये हुआ। फिर इसी पे आपको क्या दे सकते हैं बच्चों, इस तरीके से यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आप लोग का, किनका भाई, फुलबासन भाई यादव का। फुलबासन भाई यादव की जो बायोग्राफी है ये आप पढ़ लीजिए यहाँ पर अच्छे से ध्यान से, ठीक है। पीडीएफ के लिए निश्चिंत रहो, पीडीएफ आपको ऐप में हमारे मिल जाएगा, डोंट वरी, है ना। ऐप में फ्री मटेरियल वाले सेक्शन में मिलेगा, या तो आगाज बैच में मिल जाएगा भाई। क्लियर है बच्चों, आगाज बैच ज्वाइन किए होंगे तो आपको इजीली वहां पे मिल जाएगा, ऑल पीडीएफ्स वहां प्रोवाइड करा दिया जाता है। हाँ देखो, फुलबासन भाई यादव वाज बर्न ऑन, देखो उनके जन्म यहाँ पर हुए, तो हमें जो जो पूछा गया वही बताएंगे। हमें क्या पूछा गया था भाई, देखो नेम पूछा गया था, हम नेम बता देंगे भाई, हाँ उनका नेम ये है करके। उनका बर्थडे कब हुआ था, तब जाकर के बर्थडे देख सकते हो भाई, बर्थडे देख लो 5 दिसंबर
19 सेशन है, जो पूछा जाएगा उसी तरीके से आपको बताना पड़ेगा। फिर इस पर हमें क्या क्वेश्चन पूछा गया देख लो भाई, हमें क्या पूछा गया, बर्थ प्लेस। तो बर्थ प्लेस ढूंढेंगे भाई, कहां पे हुए, देखो ये क्या दिया है, सुकुल दहन, सुकुल दहन लिखा है, तो बर्थ प्लेस क्या है, सुकुल दहन है भाई। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा भाई। फिर क्या पूछा जा रहा है हमें, देखो उसी में क्वेश्चन पूछ दिए, ईयर ऑफ मैरिज, उनकी शादी कब हुई, तो अपन शादी कब हुई ये ढूंढने जाएंगे, उस पर पढ़ेंगे, तब आराम से हमें पता चल जाएगा। देखो उनकी शादी कब हुई है, शादी कब हुई, ढूंढते चलो ढूंढते चलो ढूंढते चलो, ठीक है। तो इस पर लिखा होगा कहीं ना कहीं, तो उसकी शादी के बारे में आप पढ़ते चलो। सी गॉट मैरिड इन चाइल्डहुड व्हेन शी वाज जस्ट 10 ईयर ओल्ड, जब वो 10 साल की थी तभी हो गया। तो सोचो उनका जन्म यहाँ पर हुआ है, 10 साल में उनकी शादी हुई है, तो 69 में 10 प्लस कर दो बच्चों, तो आपको पता चल जाएगा कुछ सब डेट ऑफ बर्थडे कितना। अगर नहीं दिया है तो हो सकता है कुछ इस तरीके से बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर दे दे, तो भाई आपको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। तो 69 में हुई है, तो उसका बर्थडे कब लिखोगे आप लोग, 1979 में। क्लियर है बेटा। फिर आगे बढ़ते अगला प्रश्न देख लेते हैं, नेम ऑफ एनजीओ फॉर्म्ड बाई हर, उनके द्वारा कौन सा एनजीओ बनाया गया था ये अब देख लेंगे, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देख लो उसके एनजीओ का नाम क्या है, मां बमलेश्वरी जनहित कार्य समिति। इस तरीके से उन्होंने एक एनजीओ बनाया बच्चों। फिर क्या बोला जा रहा है, रिसीव्ड अवार्ड्स विथ ईयर बोल रहा है, क्या कौन सा अवार्ड उनको कब मिला है ये आपको लिख लेना है ध्यान से। तो यहाँ पर जैसे कि देखो उन्होंने जीएसटी अवार्ड 2008 में मिला, जमुना लाल बजाज अवार्ड 2008 में मिला, है ना। सदगुरु क्या है, ज्ञानंदा है क्या, नेशनल अवार्ड मिला 2010 में, और कनंगी स्त्री, ठीक है, शक्ति अवार्ड मिला। इस तरीके से आपको सबको बच्चों वहां पे लिखना होगा। क्लियर है क्या बच्चों, आएगा यहाँ तक का समझ, ठीक है। ये फुल भाषण भाई यादव की है, तो उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर लिखेंगे। फिर थर्ड, ये तीनों में इसको एक मेरे हिसाब से दे सकते हैं, अगर स्केच भूला गया है तो और भी क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, डोंट वरी। फाइनल एग्जाम तक आप बने रहो चैनल पर, डेफिनेटली आपको हर एक चीज मिलेगा। ये किनका भाई, सबा अंजुम का दिया हुआ है, तो इसका बायोग्राफी अगर मान के चलो सॉरी बच्चों, ठीक है। तो यहां से आप लोग इस तरीके से पूरे बायोग्राफी को पढ़ेंगे, फिर इसका सेम उसी तरीके से आंसर देना है, बहुत ज्यादा मुश्किल है, एकदम इजी है कि आप इसको कर ही लोगे। 3 नंबर में आएगा, आपके क्वेश्चन नंबर 7 में आने की चांसेस है ना, 7-8 में समथिंग में यही रहेगा आपका, तो इतना में आप लोग एनी हाउ कर ही लेंगे, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है, साबा अंजुम दिया, बर्न 12 जून 1985, is an Indian formal field hockey player who has presented the Indian women's national field hockey team, ऐसा दिया हुआ भाई। अब देखो यहाँ पर साबा अंजुम के बारे में पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है, तो ये हो गया। उसका बर्थ पूछ रहा है, ऑक्यूपेशन क्या है, तो हॉकी प्लेयर अभी वो तो पता है। फर्स्ट प्लेड फॉर इंडिया, इंडिया के लिए कब खेले, तो उस चीजों को इस तरीके से यही जो भी दिया रहेगा बच्चों, उसी में से ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग मेरे हिसाब से निश्चिंत रहो, इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा मैं भाई, लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है, जहां से आप लोग डाउनलोड कर पाओगे। तो ये आपका आना है, बुक में भी है भाई, यूनिट नंबर 1 पे है, और भी हमारे स्किल में से जो भी उसको नेक्स्ट पार्ट में जरूर मैं कवर करूंगा, ठीक है। स्किल स्टडी करके जो पोर्शन होता है, क्योंकि ये क्या है हमारा फर्स्ट यूनिट का बस है, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर जय छत्तीसगढ़।